The name of Allah is the merciful and beneficent. The topic I'm going to discuss with you is that of the inheritance of the X-linked recessive genes in humans. जो X-linked recessive genes की वजह से वो inherited होती हैं from one parents to another, from parents to offsprings. तो जो इन वजह इनकी X-linked recessive जीन के साथ जो डिजीज़ इनहेरिटेड होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, वो कौन सी डिजीज़ हैं और वो कैसे होती हैं डिजीज़ इनहेरिटेड, आई विल टेल यू अबाउट दिस. द फर्स्ट इज़ डिजीज़, द नेम इज़ हीमोफीलिया, एंड द सेकेंड इज़ दैट ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, एंड द थर्ड इज़ दैट ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. First, I will tell you about the hemophilia is the X-linked recessive genes are inherited due to the X-linked recessive genes या sex-linked recessive genes. हम X-linked recessive genes को sex-linked recessive genes भी कहते हैं. And the definitions of the hemophilia is that of the it's a metabolic disorders characterized by the free bleedings. It's a free bleeding. Free bleeding means to say that it's a bleed every time, even from the slight wounds, because of the lack of the clot forming substances. जो क्लॉट फॉर्मिंग जीन्स होती हैं वो इसमें एब्सेंट हो जाती हैं, और ऑल द टाइम आपको एक थोड़ा सा कट भी लगा है ना, इज आ स्लाइड बोन्स, थोड़ा सा कहीं पे कट भी लग जाता है तो आपको ब्लीडिंग्स होती रहती हैं. तो ये एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इसको एसोसिएट किया जाता है एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन से, कि ये इसकी वजह से होती है कि हम जो होता है हीमोफीलिया वो बहुत सीरियस और नोटोरियस डिजीज़ है जो बहुत कॉमन होती है मैन में. ये मैन में वुमेन की निस्बत ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है, आई विल टेल यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ आल्सो नोन एज ब्लीडर डिजीज़. ब्लीडर डिजीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट्स आ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. हियर इज़ आ फ्री ब्लीडिंग from the slight wounds all the times, because due to the absence of the lack of the clot forming substances, and the persons which contains the recessive genes for hemophilia lack in normal clotting substances. कौन सी क्लॉटिंग जीन्स है, थ्रोम्बोप्लास्टन्स. ये जो होती है ये ब्लड में नहीं प्रेजेंट होती जिनको ये हीमोफीलिया होती है. So, minor injuries can cause a continuous bleeding and ultimate death of the persons due to that of the hemorrhage. hemorrhage हो जाता है, उससे सडन डेथ हो जाती है फिर उसकी, इस वजह से, क्योंकि वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाती है. ब्लीडिंग की वजह से अगर इंसान में ब्लीडिंग होगी तो वो डेथ हो सकती है, उसके चांसेस हैं डेथ के. जो कह रहे हैं कि ये जो हेरिडिटरी डिजीज़ है इसको रिपोर्ट किया था जॉन कोटो ने फिलिपिडीन में इन 1803 में, और ये ह्यूमन में फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था, रिपोर्टेड किया गया था. हियर द नेक्स्ट इज देयर आर द टू टाइप्स. रिसेंटली हियर टू टाइप्स ऑफ द X-linked hemophilia has been recognized. The first is that of the hemophilia A and the second is that of the hemophilia B. First is that of the hemophilia A, which is characterized by the lack of the anti-hemophilic globin factor 8. Here you can see which lack of the proteins, कौन सी proteins है हमारे पास, anti-hemophilic globin factor 8. अबाउट जितने भी हमारे पास हीमोफीलिया के केसेस होते हैं उन सभी में से, सब केसेस में से कोई 5 केसेस हीमोफीलिया ए के होते हैं. और जो हीमोफीलिया बी है इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहा जाता है. और ये जो होती है ना आफ्टर द फैमिली इन विच इज़ द फर्स्ट डिजीज, क्योंकि इसको जो क्रिसमस एक फैमिली थी उसको उसमें सबसे पहले इसे देखा गया था, रिकग्नाइज किया गया था, तो इसलिए इसको हीमोफीलिया को हम क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं. और हीमोफीलिया बी जो होता है ना, ये रिज़ल्ट हुआ था एक
इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द ये जो हीमोफीलिया बी है ना, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट फैक्टर 8, ये जो होती है ना, ये इसकी डिडक्शंस की वजह से हम रिजल्ट होती है, डिडक्ट फ्रॉम रिजल्ट फ्रॉम डिडक्ट इन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट फैक्टर 8, दिस इज़ माइल्डर फॉर्म ऑफ द हीमोफीलिया। ये जो होती है ना हीमोफीलिया ए जो होती है ना की निस्बत ज़्यादा माइल्डर होती है, मतलब इतनी अफेक्टेड नहीं होती। नेक्स्ट एक पर्सन है हमारे पास, साइंसदान है, उसका नाम था वुड लिफ एंड जैकिसन इन 1966। उन्होंने कहा था कि जो दोनों टाइप्स की हीमोफीलिया है ना, एक अनयूजुअल फैमिली में उन्होंने देखे थे इनके अक्रेंस, बट यहाँ वहाँ उन्होंने क्या देखा कि दोनों जो होते हैं ना वो सेग्रीगेट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, इसीलिए उन्होंने कहा कि दो लोकाई प्रेजेंट है, मतलब हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी वर फर्दर अपार्ट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। ये एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, दो इसकी लुकाई है, मतलब इनके जीन्स हैं, इनके लोकस हैं, तो वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट है, लेकिन इनमें डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। डिस्टेंस कितना है, 40 मैप का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। और हीमोफीलिया जो होते हैं ना, वो एक वेल नॉन इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप की रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने उसमें इसे देखा गया था और ट्रेसेबल था क्यों बैक्टीरिया की इंग्लैंड में, जो जिसको वो पहले क्या थी, वो हेट्रोजाइगस कैरियर थी, इसलिए इसको ट्रेस किया जा गया था। मतलब कोई किसी भी अगर हम कहें कि ऑफस्प्रिंग में दैट ऑफस्प्रिंग इज फेसिंग द हीमोफिलिक पर्सन, this is not this is because due to that of the her parents are him parents is heterozygous carriers. Heterozygous carrier means मतलब अगर बच्चे में हमारे पास हीमोफीलिया है, द बेबी इज फेसिंग द हीमोफीलिया, doesn't matter हीमोफीलिया ए बी, it's a baby, simple, it's a baby if facing the hemophilia. This is because that of the here are her parents facing the heterozygous carrier, मतलब उनके पेरेंट्स हेट्रोजाइगस कैरियर होंगे, उनके पेरेंट्स में तो हीमोफीलिया शो नहीं हुआ, उनके पेरेंट्स नॉर्मल थे, लेकिन पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट्स ऐसा था जो कैरियर था, इस वजह से वो ऑफस्प्रिंग में पास हुआ है। अदरवाइज़ ये हीमोफीलिया कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता अगर हीमोफीलिया कैरियर पीछे ना हो तो, बिकॉज इट्स इनहेरिटेड डिजीज, इट्स पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। And here I will tell you about the no hemophilic is known as ancestry. Here hence it is concluded that her hemophilia alleles arises from the mutant genes. मतलब कोई जीन्स इसमें म्यूटेंट होगी है तो इस वजह से ये हीमोफीलिया करवा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिंस इट इज़ कास्ड बाय द रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन्स, ये जो होती है ना रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन्स, इनकी वजह से होता है, एक लेडी है हमारे पास, वो एक डिजीज़ कैरी कर रही होती है, शी इज़ अ कैरियर बट नॉन सफरर्स। वुमेन्स है हमारे पास, वो अगर हमारे पास एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में फादर जो होता है वो नॉर्मल है, फीमेल जो होती है वो कैरियर है, मतलब फीमेल नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। फीमेल में तो हीमोफीलिया शो नहीं हुआ, फीमेल में तो हीमोफीलिया नहीं है लेकिन वो कैरियर है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती है। तो इस तरह क्या होगा, हाउ ट्रांसमिट्स इट टू द 50% ऑफ हर सन्स, वो अपने सन्स में पास करेगी। वुमेन जो होगी ना, अगर फादर है तो वो अपनी डॉटर्स में पास करेगा, अगर मदर है तो वो अपने सन में पास करेगी कोई भी डिजीज़ एक्स लिंक्ड। इवन इट्स द फादर इट्स नॉर्मल। यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ पेरेंट्स एंड एक्स प्लस एंड एच मीन्स हीमोफीलिया पर्सनस है, और पेरेंट्स जो होती है ना वो नॉर्मल है बट कैरियर मदर है, यहाँ पे कैरियर मदर है, फादर जो होता है हमारे पास नॉर्मल है, XY प्लस है, नॉर्मल है। तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी हमारे पास आएगी वो कैसी होगी, उसमें से हमारे पास एक नॉर्मल डॉटर आएगी, एक नॉर्मल सन होगा, लेकिन जो सेकंड डॉटर होगी ना वो नॉर्मल होगी और बट कैरियर होगी, लेकिन जो सन होगा ना वो कैरियर नहीं होगा, सन अफेक्टेड होगा, क्योंकि मदर में था तो सन अफेक्टेड होगा।
तो ये जो ये जो रेशो हमारे पास प्रोड्यूस होगी ये 3:1 होगी, मतलब 3 में से किसी एक में हुआ है, 4 में से किसी एक में हुआ है, तो 3:1. So this is all about my topic of hemophilia, and the reason I will tell you about why it is affect the more men as compared to the female, because man has one X chromosomes and the female has only two X chromosomes. यहाँ पे आपको बात बताने का मकसद ये है कि अगर मैन ये जो होती हैं डिजीज़, ये मैन को ज़्यादा अफेक्टेड करती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल. क्यों ऐसा करती हैं ये डिजीज़? क्योंकि मेल जो होता है हमारे पास, मैन जो होता है वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है. अगर अफेक्टेड है तो वो अफेक्शन शो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, अगर नॉर्मल तो नॉर्मल. लेकिन फीमेल में ऐसा केस नहीं है. जो मैन है वो कभी भी कैरियर नहीं होता, लेकिन फीमेल कैरियर होती है डिजीज़ की, किसी भी डिजीज़ की, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, मगर एक नॉर्मल है तो एक एक्स जो अफेक्टेड है, एक एक्स में हीमोफीलिया शो हो रहा है, एक एक्स में एक एक्स नॉर्मल है. तो यहाँ पे ये कैरियर होती है फीमेल, और मेल जो होता है वो कैरियर नहीं होता. और एक बेसिक रीज़न ये भी है कि फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो डिज़ीज़ का रेट जो अफेक्शन रेट होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो थोड़ा सा दोनों हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन बोझ थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें डिजीज़ का. लेकिन अगर हम मेल की बात करें, वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम्स होता है, एक्स क्रोमोसोम्स. अगर उस पर डिजीज़ हो गया तो वो लाज़िम मज़लूम है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा या वो खुद अफेक्टेड होगा, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है. अगर वो फीमेल प्रोड्यूस कर रहा है नेक्स्ट, तो फीमेल अफेक्टेड होगी. दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी.